सचिन बेचारा शादी करने के लिए चूसवा आम बन गया। शादी करना चाहता था, शादी नहीं कर, रोजाना ख्वाब देखता देखता सूख सूख के कांटा बन गया। सचिन और सीमा की जोड़ी, पाकिस्तान को कहीं का ना छोड़ी, ये क्या मतलब है? सर भक्तों की राष्ट्रीय भाभी हैं जिनका नाम है सीमा। दुश्मन देश का नागरिक हमारे देश में प्रवेश कर गया और हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां जांच नहीं कर पाई, पता तक नहीं चला, तो ये बेहद गंभीर बात है। अंग्रेजी कितना फर्राटेदार बोल रही है, मोदी जी से भी बेहतरीन। मोदी जी तो 7वीं 8वीं कितने पास है, वो तो फिर से मेरे को वही देखना पड़ेगा। वो ऐसी औरत आई जो 5वीं फेल बुलबुल है, जो हिंदुस्तान का वीजा नहीं रखती, लेकिन भक्त खुश हो रहे हैं कि देश की चाबी सीमा भाभी हम सबको छोड़ सकता है, वो सचिन को भी छोड़ सकता है। सचिन तो उसके सामने बकरी का बच्चा दिख रहा, वो जब खड़ी होती है तो उसके घुटने के बल वो आ जाता बेचारा सचिन। देश कमजोर प्रधानमंत्री के हाथों में है। सचिन की जगह कोई अगर मुस्लिम होता तो फिर क्या करती? ये मुद्दा है, बिल्कुल है। अगर कोई मुस्लिम होती और होता या उधर से होता और होती, अगर मुस्लिम इस एंगल में अगर लड़का होता तो उसका अब तक कचूमर कबाब बन गया होता। और पड़ोसी देश पर एक बच्चा पैदा करने का एटीएम उठा के लेकर आया मुस्लिम समाज से। यानी यहाँ पे तो ये पता चल गया भक्तों, घर घर मुसलमान, हर हर मुसलमान वाला नारा चलेगा। जहाँ तो तुम कह रहे थे ना घर घर मोदी, हर हर मोदी, ये नारा था ना यहाँ का। तो अब सीमा हैदर जो सीमा बलोच हैं, वो अगर हिंदुस्तान आती है तो मुझे लगता है कि भक्तों का नारा चेंज हो गया। भक्तों का नया नारा है घर घर मुसलमान, हर हर मुसलमान, क्योंकि इनको हिंदुस्तान की लड़की तो मिलेगी नहीं, सूख सूख के चूसे हुए आम बन जाएंगे सचिन के जैसे। जैसे आपने सचिन को देखा होगा, झाड़ू से बिछड़ा हुआ तिनका लगता है, न शक्ल न सूरत। और जिस तरह सीमा हैदर जो है इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रही हैं और सचिन चुपचाप बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है सचिन को रुखसत करा के ये पाकिस्तान लेकर गई है। भाई जब हम शादी करा के कोई दुल्हन लेकर आते हैं, दुल्हन चुपचाप बैठी रहती है, दूल्हा खुश होता है, अपने दोस्तों से बोल रहा होता है। यहाँ उल्टा मामला है। ये बच्चा पैदा करने की मशीन इतना चिल्ला रही है, इतना चीख रही है, मैं यूँ करती थी, मैं सारी रात पबजी खेलूँ हूँ और मोबाइल को एक तरफ धर दूँ हूँ और सारे दिन मैं सचिन से बात करती थी। मतलब ऐसा साबित कर रही है कि ये लौंडा है और वो लौंडिया है। तो ये सारा का सारा ड्रामा है, कुछ ना। हाँ, इंटरनेशनल भाभी नहीं है भाई, ये भारत की। अगर आप बाकी यूट्यूबर हो तो आपको पता होना चाहिए, भारत की गरिमा के साथ साथ भारत की सिक्योरिटी पर हमला है। एक औरत, हम कह रहे हैं हमारा डंका बज रहा है दुनिया में। पासपोर्ट है नहीं, 5 पासपोर्ट के अलावा भाई ये 5वीं फेल बुलबुल है, जो हिंदुस्तान के भक्त कहते हैं पाकिस्तान में मुल्लाओं की लड़कियां पढ़ती नहीं हैं, स्कूल की शक्लें नहीं देखती हैं, टेंट हाउस वाली हैं, बुरकों में कैद करा जाता है। वहाँ 5वीं फेल बुलबुल फर्राटे से इंग्लिश बोलती नज़र आ रही है, फर्राटे से हिंदी बोलती नज़र आ रही है, बहुत परफेक्ट तरीके से साड़ी बांधती नज़र आ रही है। और तो और सिर्फ एक पबजी खेलती थी, पबजी खेल के वो हिंदुस्तान तक आ गई। और अगर दूसरा गेम खेल रही होती तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को खा जाती हो। तो यहाँ पर सिक्योरिटी पर सवाल होना चाहिए। क्या लगता है कि जो गृह मंत्री अमित शाह है वो कहते हैं भाई परिंदा ही पर नहीं मार सकता, और एक महिला 2 महीने से भारत में रह रही थी अवैध तरीके से, कितना बड़ा तो मैं यही तो कह रही हूँ, मतलब एक मोहब्बत तो चलिए, मोहब्बत कितनी हज़ारों हिंदू लड़कियां मुसलमानों से मोहब्बत करती हैं। अभी एक नया केस है, प्रॉपर चैनल पे एक हिंदू लड़की पाकिस्तान के मुसलमान लड़के से मोहब्बत करके पाकिस्तान शिफ्ट हुई है। उसको मीडिया नहीं दिखाएगा क्योंकि वो लीगल तरीके से गई है। और ये भक्त जो हर काम इलीगल करते हैं, ये हर काम को विकास बताते हैं। ये किसी भी दलित लड़की को गैंगरेप करके कहते हैं कि भारत का विकास, किसी भी मुसलमान को, ये अभी आपने देखा किस तरह ये जो कावड़ी चले, एक 60 साल के मुसलमान आदमी को पीट के उसकी गाड़ी तोड़ देते, उसको कहते हैं जय श्री राम का नारा लगाते, कहते हैं विकास। तो भक्तों का विकास है, भारत का सर्वनाश। दलित आदमी को मार देते हैं मुँह रखने पे, दलित बच्चे को मार देते हैं मटके पानी पीने पे, मुसलमान की मॉब लिंचिंग कर देते हैं, वो इनको विकास लगता है। ऐसे इनको सीमा भी विकास लग रही है। कह रहे हैं कि भाई आप पाकिस्तान के लोग धीरे धीरे शुरुआत हो गया है, सब जय श्री राम बोलेंगे, पहली बंदी आ गई जय श्री राम बोलने वाली है। भैया बोलने में कहने में बड़ा फर्क होता है, तो बुलवाइए ना आप, अगर हिम्मत है आप पाकिस्तान से जय श्री राम बुलवाइए या पाकिस्तान से हर हर मोदी, घर घर मोदी बुलवाइए, लेकिन भारत की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ मत करिए। सीमा इलीगल तरीके से आई और उस मुल्क से आइए, उस नेपाल देश से आइए, जो नेपाल देश हमेशा शक के दायरे में रहता है। भारत के तमाम क्रिमिनल नेपाल भाग के जाके शरण लेते हैं। भारत में जितनी भी नकली करेंसी आती है वो नेपाल से आती है, और ये नकली औरत पाकिस्तान का जासूस भी बाया नेपाल ही आई है पबजी के रास्ते। या तो आप पबजी को एक वीज़ा बना दिए मोदी जी कि पबजी जो है वो एक वीज़ा है, कोई भी पाकिस्तान की औरत बच्चा पैदा करने की मशीन हर मुसलमान, घर घर मुसलमान कर सकती है, बस वो पबजी लोड कर ले और हिंदुस्तान आ जाए, उसको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। क्या मजाक बना दिया। अरे भैया मुसलमानों में तो आप तो खुद ही कह रहे हो ना, ये इनका नारा क्या है, मुसलमान 40 बच्चे पैदा करते हैं, मुसलमान 4 शादियां करते हैं। जब मुसलमान इतने ही बुरे हैं तो सचिन को हिंदुस्तान में कोई अपनी बेटे, भाई तू लंगड़ा था, लूला था, क्या था, नपुंसक था, क्या था कि तुझे मुसलमान की अंधी काणी लंगड़ी, मतलब सॉरी
नहीं, भारत की तुझे कोई अंधी काड़ी लंगड़ी लड़की तक देने को तैयार नहीं था। और वो कह रही है मैं ठकुरायन बन गई। आप एक बार बताइए, उसको इतना तक पता है कि ठाकुर की बीवी ठकुरायन होती है, ठाकुरनी भी तो हो सकती थी। मतलब इतनी परफेक्ट वो हिंदी बोले, हम लोगों से ज़्यादा परफेक्ट हिंदी बोल रही है, तो वो पाकिस्तान की जासूस है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई आयत बोला जा सरकार की भांड की तरह बात कर रहे हो। क्या देश में हिंदुओं को संतानोत्पत्ति करने की शक्ति नहीं है? हाँ। आप इसका मतलब हमारे हिंदू समाजों पर उंगली उठा रहे हो। आप 5 बच्चे की बात कहते हो, यहाँ 5 लाख बच्चे पैदा कर देंगे हिंदू समाज के लोग। फिर आप क्या सवाल करना चाहते हो? फिर तो सीए का क्या? अरे क्या यार, सीए का क्या हुआ सर? देश में जो सीए एनआरसी लागू हुआ, क्यों नहीं हुआ? तो सरकार से पूछो, आप जो कर रही थी की बात थी पंकज जी, अपने मुंह में ला ली, अपने मुंह में ला ली, या पहुना के मुंह में छा ली। देश का हिंदू खुश है ये नहीं है, हैं? आप लोगों पाकिस्तान में हिंदू को खाना नहीं मिलता दिखाई दे देता है, हिंदुस्तान में हिंदू को तो लगता है जैसे काजू पिस्ता बादाम की रोटी मिल रहा है, शाही पनीर की सब्जी मिल रहा है, रसमलाई मिल रहा है। अरे क्या यार, देश मिल रही है हिंदू संगठन की ओर से। सुन लो यार, सुन लो, आराम से बोलो, आराम से नहीं बोलोगे सुन नहीं पाओ। लेकिन पंकज जी, हिंदू संगठन की ओर से बधाइयाँ, पैसे, चंदा, सारा खुशियाँ मनाई जा रही है। देखिए, ये सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है, ये सवाल इंसान का है। और इंसानी रूप से सोचिए, आप लोगों का दिमाग सड़ चुका है। हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, बिल्कुल सवाल नहीं होता है, तो जेल में होता। अरे भाई सुन ही नहीं रहे, सुन नहीं रहे, यही बेशर्मी है। और यही आपके भाजपा IT सेल के लोगों का काम है कि आप हर चीज में हिंदू मुसलमान ढूंढ लेते, रंग में हिंदू मुसलमान ढूंढ लेते, खान पान में। अरे भाई मैं कर तो रहा हूँ कि जो काम मौजूदा सरकार कर रही है, इस काम को छोड़िए। आप सवाल पूछिए कि एक पाकिस्तानी महिला अगर खुफिया जानकारी लेने के लिए आती, जासूस होती, तो अपने बच्चों को कोई माँ अपने मौत के मुंह में ढकेल सकती है क्या? बहुत बड़ा निर्णय लिया और इसने धर्म छोड़ दिया और इसने देश छोड़ दिया और इसने पति छोड़ दिया और इसने सब कुछ छोड़ दिया। अरे भैया, जब सब कुछ छोड़ दिया तो सचिन को पकड़े रहेगी, इसकी गारंटी तुमको कहाँ से मिल गई? जो ठीक है, वो तो एक मजाई औरत है और उम्र भी गलत बता रही है, उसकी उम्र लगभग 35-40 साल है और वो उम्र बता रही 24 साल। सचिन भी खुश है बेचारा। अब सचिन क्यों खुश है, उसकी खुशी की वजह तो सचिन से मिलने के बाद ही पता चलेगा। आप लोग गए नहीं, नाइंसाफ़ी की आप लोगों ने। जाते सचिन के पास, उसका तराजू पे एक बार वज़न भी कीजिए सचिन का। वो जो औरत आई है सीमा, उसके बेटे के बराबर उसका वज़न है और बेटे के बराबर ही हाइट भी है। अब इसमें वाहवाही कहाँ से है? अब जो पाकिस्तानी मीडिया कह रही कि वो भारतीय एजेंट था, वो भी पाकिस्तान के लोगों को बरगल, भारतीय एजेंट तुम्हारे देश में 10 साल से क्या कर रहा था जी? और गुलाम हैदर की पत्नी कैसे बन गई? वो सवाल वहाँ से नहीं होगा। उसका घर है, मकान है, घर बेच कर आई। शब्द उर्दू का नहीं बोलती है वो, हाँ, एक शब्द नहीं। यही तो सचिन को समझना और भारतीय मीडिया को समझना और भारतीय एजेंसियों को समझना है। शुक्ला जी ने इंटरव्यू लिया था ना मोदी जी का, 7वीं पास वाला, तो राजीव शुक्ला का इंटरव्यू देखना पड़ जाएगा, जिसमें मोदी जी ने कहा था कि हम कितने पास है। लेकिन ये लड़की भी बोली 5वीं पास है, सॉरी लड़की बोल रहे हैं, ये औरत भी बोली 5वीं पास है, ठीक है। और बोल रही अंग्रेजी भी, हिंदी भी, और मजाई खिलाड़ी जैसे ना, तो एकदम लग रहा है भाजपा में जैसे 10-20 साल कोई काम करके एकदम ट्रेंड हो जाता है, वैसी ये दिखती है। और मीडिया के सामने कभी सचिन का गाल पकड़ रही है, कभी कान घुमा रही है। मैंने अरे कहना प्यार हमको है, अरे तू ऐसा प्यार है तुमको? 4 बच्चे जन्म दिए जिसने, उससे तुमको प्यार नहीं? जिसने तुम्हें जन्म दिया, माँ बाप से तुमको प्यार नहीं? जिस धरती पर तुम जन्म लिए, जब उसको से तुमको प्यार नहीं, तो फिर सचिन से तुम्हारा प्यार कैसे हो सकता है? ये सब प्यार अभी तक मिला नहीं। अब मिल गया प्यार ना, लिख लीजिए, ये वीडियो डिलीट मत कीजिएगा, 6 महीने का इंतजार मात्र कीजिएगा। रोती बिलखती, हालांकि भाग नहीं सकती, वो तो जेल ही जाएगी अभी, लेकिन वो रोएगी, बिलखेगी और सचिन से उसका पंगा होगा, ये होना तय है। वो जेल जाने के लिए तैयार है, पाकिस्तान नहीं जाए। नहीं, पाकिस्तान ना जाए, कब्रिस्तान चली जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सचिन से उसका रिश्ता नहीं निभेगा। नजर नहीं आ रहा है, आप पूरा देश। मैं तो चिंतित हूँ कि भारत की सीमा इतनी असुरक्षित कैसे हुई कि ये सीमा, तमाम सीमाओं को लांघ के घुस गई। कोई इससे कागज पत्तर लेने को, देखने को तैयार नहीं है। अरे भाई, हमारे यहाँ सीमाओं पर सशस्त्र बल खड़े हैं, ऐसे SIBT के जवान खड़े हैं, BSF के जवान खड़े हैं, तमाम एजेंसियां घूमती हैं, उसके बाद भी ये चली आई 4 बच्चे को टांग के और बस से आ गई। अरे भैया, कोई कागज पत्तर भी जांच करने वाला है या नहीं है? ऐसे तो अजमल कसाब का दूसरा जोड़ीदार भी आ जाएगा
फिर तो कोई आतंकवादी भी आ सकता है ना भाई। तो हमारी सीमाएं सुरक्षित क्यों नहीं हैं, ये गंभीर विषय है। हंसी मजाक में टाल रहे हैं।